रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है यहाँ पे चैट जीपीटी कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैंने भी यहाँ पे एक बार चैट जीपीटी को ट्राई किया। ये यहाँ पे सभी वर्क इतना इजीली कर देता है, और क्योंकि ये यहाँ पे एक एआई रोबोट है जो कि 2022 के एंड में लॉन्च किया गया था, तो ये एक एआई इंटेलिजेंस रोबोट आप इसे कह सकते हैं। तो आपको एक बार चैट जीपीटी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में दे देता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पे चैट जीपीटी क्या क्या वर्क कर सकता है और क्या क्या वर्क नहीं कर सकता है। तो आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट पर जाना है। इस वाली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके चेकआउट कर ले ना। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई ऐसे लिखना है, मान लीजिए कि आपको स्कूल के ऊपर ही यहाँ पे ऐसे टाइप करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको बस ये टाइप करना है ऐसे ऑन स्कूल, और सिंपली एक बार एंटर प्रेस कर देना है। तो ये चैट जीपीटी आपके लिए स्कूल के ऊपर ऐसे बहुत ही स्पीडली टाइप कर देगा। फिर आपको सिंपली यहाँ से इस सारे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चैट जीपीटी का बिल्कुल सिंपल यूज़। अब मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी के 2 यूज़ बताता हूँ कि यहाँ पे चैट जीपीटी के आपको 2 यूज़ किस तरीके से करने हैं। मान लीजिए कि आपको अपने लिए कोई एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे सिंपली लिखिए मेक अ वेबसाइट और सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ पे आप देखिए क्रिएटिंग अ वेबसाइट कैन सीम अ डॉन्टिंग टास्क बट विद द राइट टूल्स एंड गाइडेंस एनीवन क्रिएट इट। तो यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट क्रिएट करने की गाइडेंस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, फिर आपको सिंपली वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन नेम चूज़ करना है, और उसके बाद सिंपली होस्टिंग सर्विस चूज़ करनी है। फिर आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ से डिज़ाइन करना है, फिर आपको अपनी वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट करने हैं, और उसके बाद आपको सिंपली अपनी वेबसाइट को यहाँ से टेस्ट करना है और उसको लॉन्च करना है। और इसी के साथ अपनी वेबसाइट को हमेशा यहाँ से मेंटेन अपडेट करते रहना है, क्योंकि विदाउट मेंटेन किसी भी चीज़ को यहाँ पे आपको व्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो मेंटेन एंड अपडेट योर वेबसाइट एवरी डे। तो इस बात का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने यहाँ से सभी डाउट्स क्लियर कर दिए वेबसाइट क्रिएट करने के। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या चैट जीपीटी हमारे लिए कस्टम रूम क्रिएट कर सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे कस्टम रूम हमेशा ट्रेंडिंग पे रहती है, क्योंकि सभी डिवाइसेस के लिए यहाँ पे सभी कस्टम रूम्स अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनको खुद कस्टम रूम क्रिएट करनी है, लेकिन उनको कस्टम रूम क्रिएट करनी नहीं आती। तो मेरा एक क्वेश्चन है चैट जीपीटी से, क्या चैट जीपीटी हमारे लिए कस्टम रूम क्रिएट कर सकता है? तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है मेक अ कस्टम रूम। तो इसके बाद चैट जीपीटी का क्या रिस्पॉन्स आता है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना मत भूलना। तो सिंपली अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, और जब मैंने यहाँ पे मेक अ कस्टम रूम लिखा तो यहाँ पे इसने मुझे पूरे स्टेप्स बता दिए। और स्टेप्स बताने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सभी स्टेप्स को रीड करना है। तो सिंपली हम वेट करते हैं क्या चैट जीपीटी यहाँ पे कितने स्टेप्स को यहाँ पे राइट करता है। तो इसने यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स को टाइप कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पे इसने एक इम्पोर्टेंट नोट भी यहाँ पे लिखा है। तो सब कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ क्या इस वाले मेथड से हम कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली चूज़ अ डिवाइस, सबसे पहले आपको डिवाइस चूज़ करना है, यानी कि आपको कौन से डिवाइस की कस्टम रूम अपने डिवाइस के लिए चाहिए उस वाले डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेक श्योर दैट डिवाइस हैज़ एन एक्टिव कम्युनिटी एंड अ गुड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसलिए इसने ये इसलिए कहा है क्योंकि आपके डिवाइस के लिए अगर कोई एक्टिव कम्युनिटी ही नहीं होगी तो आप कस्टम रूम कौन से यूज़र्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला नंबर 1 पॉइंट
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले डिवाइस चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा डिवाइस चूज़ करना है जिसके पास यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे गेट द नेसेसरी टूल्स, तो आपको यहाँ पे नेसेसरी टूल्स भी चाहिए। यू विल नीड टू इंस्टॉल द एंड्रॉयड SDK एंड द नेसेसरी डेवलपमेंट टूल्स सच एज टेक्स्ट एडिटर एंड द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये दोनों फाइल्स आपको कस्टम रोम एडिट के बहुत ही ज़्यादा काम करेंगी, क्योंकि आप जिस डिवाइस के लिए कस्टम रोम क्रिएट कर रहे हैं उस डिवाइस के लिए सब कुछ यहाँ पे अलग होगा। जिस डिवाइस से आप यहाँ पे उसके लिए पोर्ट रोम को या कस्टम रोम को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फिर हम अब यहाँ पे अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट गेट द सोर्स कोड, तो आपको सिंपली अपने कस्टम रोम के लिए सोर्स कोड को यहाँ पे पाना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स कोड के बिना आप यहाँ पे कस्टम रोम क्रिएट ही नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है iOS डिवाइसेस, आईफोन ने अपना सोर्स कोड अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया है, तो आईफोन की कस्टम रोम्स इसलिए अभी तक अवेलेबल किसी भी एंड्रॉयड के डिवाइस के लिए नहीं हुई है। जब आईफोन यहाँ पे अपने सोर्स कोड को रिलीज़ कर देगा तो आप यहाँ से कस्टम रोम ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली सोर्स कोड को पाने के लिए आपको डाउनलोड सोर्स कोड फॉर द एंड्रॉयड वर्जन यू वांट टू यूज़। यू कैन फाइंड द सोर्स कोड ऑन द एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट AOSP वेबसाइट। तो आप यहाँ से सोर्स कोड को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वेबसाइट से, यानी कि AOSP की वेबसाइट से। तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट पे आपको सोर्स कोड को मॉडिफाई करना है, यानी कि आपको उस वाले डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए, जिस डिवाइस के लिए आप कस्टम रोम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको सोर्स कोड को यहाँ से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द सोर्स कोड to create your custom ROM. You can add new features, remove unwanted features, optimize performance and more. तो आप सोर्स कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली अपनी रोम को यहाँ से बिल्ड करना है। रोम को बिल्ड करने के लिए यूज़ द एंड्रॉयड SDK टू बिल्ड योर कस्टम रोम। दिस विल क्रिएट अ फ्लैशेबल जिप फाइल दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस। तो ये वाला आपके लिए यहाँ से फ्लैशेबल जिप फाइल बना देगा, जो कि आपके यहाँ पे कस्टम रिकवरी से फ्लैश होती है। तो आपको ये 5 पॉइंट बहुत ही ईजीली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको किस तरीके से मॉडिफाई करना है वो तो आपको यहाँ पे खुद ही देखना पड़ेगा। ये आपको ChatGPT मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं बताएगा। तो इसके बाद सिंपली आपको 6 पॉइंट पर लिखा है कि आपको अपनी रोम को यहाँ से टेस्ट करना है। आपको सिंपली रोम को टेस्ट करने के बाद ही अपनी रोम को यहाँ से रिलीज़ कर देना है। जब आप यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी कस्टम रोम में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, तो आपको ये सारे स्टेप्स की मदद से आप कस्टम रोम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो मुझे ChatGPT ने ये भी बता दिया कि हम यहाँ पे कस्टम रोम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ChatGPT हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, सभी सोर्सेज की और सभी हिडन इन्फॉर्मेशन की। तो फिर फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो ChatGPT से रिलेटेड, यानी कि आप यहाँ पे ChatGPT से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको हर सवाल का जवाब बहुत ही ईजीली यहाँ से दे देगा। सिंपली अपने इशू को यहाँ पे टाइप कीजिए और यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। आपको ये सब कुछ बता देगा। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए वेबसाइट क्रिएट कर देगा। ये आपको पूरे कस्टम रोम बनाने की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स दे देगा। आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली सभी के सॉल्यूशन एक एक क्लिक में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और फ्यूचर में ChatGPT के साथ क्या किया जाएगा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ChatGPT सभी सॉल्यूशंस इतनी ईजिली यहाँ पे दे रहा है। स्कूल के बच्चे कुछ भी काम नहीं कर रहे तो इसके हिसाब से
चैट जीपीटी स्टूडेंट्स के लिए बैन किया जा सकता है और ऐसा भी किया जा सकता है कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपकी एज लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाए। जैसा कि हम यहाँ पे कुछ एपीकेस फाइल्स को यूज़ करते हैं तो उसके लिए 18+ एज मांगता है, तो यहाँ पे फ्यूचर में चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है कि उसको भी यहाँ पे 18+ के यूज़र्स ही यूज़ कर सकें। तो अभी के लिए तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और फ्यूचर में चैट जीपीटी को पेड वर्जन में भी क्रिएट किया जा सकता है। तो यही थी पूरी वीडियो चैट जीपीटी से रिलेटेड और मैंने आपको बताया था कि आपके लिए चैट जीपीटी यहाँ पे कस्टम रोम को भी क्रिएट कर सकता है और आपके लिए वेबसाइट भी क्रिएट कर सकता है। तो यही थी आज की पूरी वीडियो चैट जीपीटी से रिलेटेड। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।